श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी की कथा, हरतालिका शिव महापुराण की कथा, पहले दिन की कथा आज हरियाणा के गुरुग्राम में संपन्न हो गई है। पहले दिन की कथा में गुरुजी ने हरतालिका तीज के महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। तो हरतालिका तीज आने वाली है। 6 सितंबर दिन शुक्रवार को हरतालिका तीज का पावन त्यौहार मनाया जाएगा। तो यदि आप व्रत रखते हैं तब भी इन उपायों को कर सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तब भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। स्त्री पुरुष सभी आज के दिन में जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं हरतालिका तीज के, उन्हें करके अधिक लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। और गुरुजी ने कहा यदि हरतालिका तीज के दिन यह उपाय कर लिया जाता है तो हर प्रकार की मनोकामना भोलेनाथ जी पूर्ण कर देते हैं। तो क्या करना है आपको? यदि आप व्रत रखते हैं तो भी करना है और नहीं रखते तो भी करना है। आपको इस दिन फुलहरा के दर्शन करने हैं और फुलहरा तैयार करवाना है। आप चाहें तो फुलहरा खुद से तैयार कर सकते हैं। फूलों की माला बनानी है और ऊपर एक रिंग गोल जैसी कुछ भी आप बना सकते हैं। उसी में आपको फूलों की मालाएं लगानी पड़ती हैं। आपको जब बांस का कुछ मिल जाए, जैसे बांस की टोकरी मिल जाती है, तो बांस की टोकरी में भी उन्हें मालाओं को लटका सकते हैं, या आप कोई रिंग गोल कुछ भी ले लें, उसमें भी मालाओं को लगा सकते हैं। तो 5 माला से ज़्यादा मालाएं फुलहरे में होनी चाहिए। तो आप फुलहरा बनवा कर इस दिन जहाँ पर पूजा हो वहाँ पे ज़रूर दें। यदि पूजन में फुलहरा पहले से लगा हुआ है तो भोलेनाथ के मंदिर में, यदि आपके यहाँ पे पूजा नहीं होती है हरतालिका तीज की, तो शिवलिंग पे ऊपर जो मंदिर होते हैं, शिवालय होते हैं, उनमें आप फुलहरा लगा सकते हैं हरतालिका तीज के दिन। इससे हर प्रकार की समस्याएँ दूर होगी, मनोकामना पूर्ण होगी। और गुरुजी ने कहा हरतालिका तीज के दिन आपको फुलहरे के दर्शन ज़रूर करने हैं। चाहे तो आप खुद लगाकर मंदिर में, शिवालय में दर्शन कर लीजिए। उससे अनेकों भक्त जो भी शिवालय आएंगे उन्हें भी फुलहरा का दर्शन प्राप्त होगा। उसका पुण्य भी आपके ही खाते में जाएगा। और यदि पूजन होती है हरतालिका तीज के आपके आसपास में, तो वहाँ जाकर भले ही आप व्रत नहीं रखते हैं पर थोड़ी देर फुलहरे के दर्शन करें। वहाँ पर भगवान का नाम जाप, कीर्तन जाप करें। और किसी भी 7 वृक्षों की पत्तियाँ ले लें। 7 कोई से भी वृक्ष, अलग अलग वृक्षों की 7 पत्ती लेनी है जो भोलेनाथ को समर्पित की जाती है। वैसे भोलेनाथ पर हर वृक्ष की पत्तियां चढ़ जाती हैं, तुलसी मैया की पत्ती नहीं चढ़ती है। तो आप भोलेनाथ की प्रिय पत्तियां ले सकते हैं, जैसे बेलपत्र ले लीजिए, समीपत्र ले लीजिए, आंकड़े की पत्ती ले लीजिए, कनेर की पत्ती ले लीजिए, पीपल का पत्ता, बड़ का पत्ता, ऐसे करके कई वृक्ष हैं जिसमें से आप 7 वृक्ष चुन के 7 पत्तियाँ ले लीजिए। और जहाँ फुलहरा बनता है वहाँ पर भोलेनाथ की जो पार्थिव शिवलिंग की पूजन होती है, वहीं पे आपको 7 पत्तियाँ चढ़ा देनी है। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को किया जा सकता है। आपकी जो मनोकामना हो, बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति के लिए मनोकामना करके 7 पत्तियाँ पार्थिव शिवलिंग पे चढ़ाइए। हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। आज की कथा का पहला उपाय तो यह रहा। दूसरा, गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने बेलपत्री चढ़ाने का नियम बताया है। यदि आप भी बेलपत्री की जो आखिरी की डंडी होती है उस डंडी को पकड़ के बेलपत्री चढ़ाते हैं, तो डंडी को पकड़कर गुरुजी ने कहा बेलपत्री नहीं चढ़ाई जाती है। बेलपत्री का हमेशा मध्य भाग पकड़ना चाहिए। जो 2 पत्ती, तीनों पत्ती का जहाँ से मिलन हुआ है, तो 2 पत्ती आपके हाथ से स्पर्श होकर के बीच से आपको मध्य भाग में पकड़ के चढ़ाना है। कभी भी बेलपत्री की जो पीछे की डंडी होती है उस डंडी को पकड़ बेलपत्री नहीं चढ़ानी चाहिए। तो आप जितनी भी बेलपत्री चढ़ाएं या बाबा की शिवलिंग पे से धोके बाबा को बेलपत्र अर्पित करते हैं, तब भी आप इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्री को आपको बीच से पकड़ के ही बाबा को समर्पित करना है। इससे हमें शीघ्र फलों की प्राप्ति होती है और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। अगला उपाय, आज की कथा में गुरुजी ने 7 वृक्ष की पत्ती और 7 चुल्लू जल अर्थात 7 वार का जल या 7 लोटा जल भी आप ले सकते हैं। 7 लोटा जल और 7 किसी भी वृक्ष की पत्ती का वर्णन किया है। गुरुजी ने कहा कभी विशेष विषम परिस्थिति में आप पड़ जाओ, बहुत ही विषम परिस्थिति आ जाए जीवन में, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या करें क्या ना करें, तो आप या तो एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें या शिवालय में जाकर आप ये उपाय कर सकते हैं। पर गुरुजी ने पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का इसमें वर्णन किया है कि आप यदि इस उपाय को घर पर या किसी नदी के घाट पर कर रहे हैं तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। और आप किसी भी वृक्ष की, अलग अलग वृक्षों की 7 पत्ती लेकर 7 चुल्लू जल, जैसे आप नदी में कर रहे हैं तो आप अपने पसों में, खोंच में, अंजलि में भर के भी 7 बार जल चढ़ा सकते हैं। और यदि घर पे कर रहे हैं तो 1 लोटे से 7 बार में उस जल को गिरा सकते हैं। और यदि आपके पास छोटा सा लोटा है तो आप 1-1 लोटा भर के 7 बार में भी जल चढ़ा सकते हैं।
तो पहले आपको छोटा सा शिवलिंग नुमा आकृति बना लेनी है, या शिवालय गए हैं तो शिवालय में कर लिया। पार्थिव शिवलिंग नुमा आकृति बन गई है आपकी। उसके बाद एक एक करके 7 पत्तियां चढ़ा दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर आपको 7 अंजलि जल उसके ऊपर चढ़ाना है। किसी भी विषम परिस्थिति से निकालने के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। आप इसे कभी भी कर सकते हैं। विशेष तिथियों में इस उपाय को आप करके अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। जैसे आप इसे हरतालिका तीज के दिन कर सकते हैं। आप व्रत नहीं रखते हैं पर आप विधि विधान से संपूर्ण पूजन करेंगे जैसे अपने घर में, तो आप अपने घर में पार्थिव लिंग का निर्माण करके 7 पत्तियों वाला उपाय घर में ही कर सकते हैं। जैसे आपके इधर आसपास कहीं पर भी हरतालिका तीज की पूजन नहीं होती है तो आप अपने घर में यह उपाय कर सकते हैं। या उस दिन आप शिवालय जाकर 7 वृक्षों की 7 पत्तियां ले जाइए, 1 लोटा जल ले जाइए। 7 वृक्ष की पत्तियां चढ़ाकर 1 लोटे से 7 बार में थोड़ा थोड़ा करके जल अर्पित कर दीजिए, तब भी आपका यह उपाय पूर्ण हो जाएगा। और इस दिन आप फुलेरा यदि नहीं बांध सकते हैं तो सफ़ेद फूल बाबा को अवश्य ही अर्पित करें। और यदि आप फुलेरे का निर्माण करके बाबा की शिवलिंग पर बांध देते हैं तो यह काफ़ी अच्छी बात है। आप फूल पास ना करके, जैसे आपको कम फूल मिलते हैं तो दूर दूर पे भी फूलों की आप माला बना सकते हैं। कच्चे सूत में आपको फूलों को पिरोना है, आप सुई से भी पिरो सकते हैं और पत्तियों को आपको बांधना होता है। यदि इसमें आप पत्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप बेलपत्री की माला लटकाना चाहते हैं तो बेलपत्री को बांध दीजिए। बीच बीच में आम के पत्ते भी लगा सकते हैं या केवल फूलों से भी फुलेरा बनाया जा सकता है, जैसी इच्छा आपकी। फुलेरा मार्केट में बना बनाया भी आसानी से मिल सकता है, आप किसी से बनवा भी सकते हैं। जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।